हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग हिंदी में बोले तो लिंग निर्धारण। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th और 12th का। ज्यादातर क्लास 12th के जो बोर्ड में होता है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में भी बहुत ही क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। तो जो टॉपिक हम लोग का सेक्स डिटर्मिनेशंस बोला जाए तो लिंग निर्धारण क्या होता है, इसकी डिफिनीशंस क्या होती है। तो सेक्स डिटर्मिनेशंस को एक लाइन में बोला जाए, सेक्स डिटर्मिनेशंस वह प्रक्रिया या एक जैविक प्रक्रिया है जो होने वाले संतानों का पता लगाने, जैसे कि यह नर या मादा है, उस प्रक्रिया को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। अब लिंग निर्धारण जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो प्रकार से लिंग निर्धारण बताऊंगा, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है मैं ये भी बता दूं। मैं आप लोगों के लिए दो प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशंस बताऊंगा, ठीक। तो जैसे कि यहां पे पहले मैं बताऊंगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी कि पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। और दूसरा टाइप आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी कि मानव शरीर में लिंग निर्धारण कैसे होता है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला, यानी कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कैसे होता है। और पेपर में भी क्वेश्चन किस प्रकार से, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दो के पूछे जाते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मानव शरीर में लिंग निर्धारण कैसे होता है, और दूसरा पूछा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला यानी कि मक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, उसके बाद हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। पीछे मैंने आप लोगों को सेक्स लिंग डिटर्मिनेशंस की डिफिनीशंस और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग का जो मैंने क्वेश्चंस में बताया था, जो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है सेक्स डिटर्मिनेशंस इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन की बात की जाए तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग निर्धारण जानने से पहले हम लोग को यह पता होना चाहिए कि मानव में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इधर मैंने आप लोगों को चार्ट बनाया, आप लोगों को शो कर रहा होगा, यानी कि दिख रहा होगा। तो पहले हम लोग इस चार्ट को समझ लेते हैं। ह्यूमन यानी कि मानव, क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र, मानव में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, वैसे यहाँ लिखा है 23 पेयर्स और 46, यानी कि मानव में 23 जोड़ी और क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम्स और दूसरा था एलोसोम्स। एलोसोम्स को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। मानव शरीर में ऑटोसोम्स की संख्या होती है 22 पेयर्स, यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी 44, और सेक्स क्रोमोसोम्स होता है एक पेयर, यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी 2। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि जो 22 पेयर्स यानी कि ऑटोसोम्स होता है वो मेल एंड फीमेल में सेम होता है, यानी कि सिमिलर इन मेल एंड फीमेल, यानी कि मानव में मादा में भी सेम होता है और नर में भी सेम होता है। और जो कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो मेल में डिफरेंस होता है और फीमेल में डिफरेंस होता है। मेन बात यहां पे आती है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स की सहायता से होता है। जैसे यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर, यानी कि एक जोड़ी में दो होते हैं, दो क्रोमोसोम्स हो गए, मेल और फीमेल। मेल में क्रोमोसोम पाए जाते हैं XY और फीमेल में पाए जाते हैं XX। तो जो मेल होता है, मेल का क्या होता है XY और फीमेल का XX। अब इन्हीं दोनों XY और XX की सहायता से हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन का करेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया मेल और इधर लिख दिया फीमेल। अब जो मेल का है, जो मेल का क्रोमोसोम्स क्या है XY, तो उसे हम लोग यहां पे लिख देंगे XY, और जो फीमेल का है वो है XX। अब इस लोग को हम कॉलम में कर लेंगे। अब यहां पे जो इसका सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा, अब वो पहले हम लोग समझ लेते हैं कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाएगा। अब देखिए,
अभी इसका जो मेल का है, अब इसके जो जितने होंगे इसके दो भागों में अलग कर लेंगे, एक्स का एक्स और वाई अलग। इसी प्रकार से फीमेल में एक्स और एक्स। अब इनका जो मेंडल के जो नियम थे उसमें जो क्रॉस वाला रूल था वो रूल हम लोग यहाँ पे आजमाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, एक्स का है, पहले एक्स का एक्स से, क्लियर, उसके बाद फिर हम एक एक्स का एक्स से, ओके। अब उसके बाद वाई का हम किससे करेंगे, एक्स से, उसके बाद फिर हम वाई का किससे करेंगे, एक्स से, ठीक। तो जो भी आएगा आंसर, देखिए पहले मैंने x का x से किया तो आंसर यहां पे आ जाएगा x x, और जब मैंने y का x से किया, ठीक है, देखिए पहले मैंने x का x से किया, x x आ गया, फिर उसके बाद x का मैंने x से मिलाया तो यहां पे आ जाएगा x x, उसके बाद y का x से किया, तो यहाँ पे y का x से किया तो पहले हम लोग y का x से मैंने किया तो y x नहीं लिखेंगे, पहले लिखना चाहे तो y x लिख सकते हैं, लेकिन लिखना का जो रूल होता है सही तरीका होता है x y लिखना। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे x y और यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे x y। तो यहाँ पे जो भी निकला है संकरण यानी निश्चेषण कराने के बाद, देखिए दो निकले हैं एक्स एक्स और दो निकले हैं एक्स वाई। तो इससे ये निकलता है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसकी ये मतलब होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी मेल और फीमेल का दोनों का एक ही में मेल गैमेट ले लिया, फीमेल दोनों का मेल का एक्स वाई करके, अब इससे लिंक डिटर्मिनेशंस, लिंग निर्धारण ये निकलता है कि जो आपस में होगा तो 50% और 50%। तो एक लाइन में बोला जाए, जब हम लोग ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशंस कराते हैं तो मेल का एक्स से फीमेल के एक्स से करते हैं तो आता है एक्स एक्स जो कि होने वाली संतान लड़की होगी। जब हम लोग मेल के वाई से और फीमेल के एक्स से संकरण कराते हैं तो एक्स वाई आता है जो कि होने वाली संतान एक्स वाई यानी कि लड़का होगी, जिससे यह सिद्ध होता है कि होने वाली संतानों के चांसेस 50-50% होंगी, यानी कि एक्स एक्स और एक्स वाई। डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला पे अब हम लोग ड्रोसोफिला का लिंग निर्धारण करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को ड्रोसोफिला इन ह्यूमन यानी कि मानव शरीर, मानव का सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण बताया था। तो उसमें भी मैंने एक तरफ चार्ट बनाया था जिससे समझने के लिए कितने मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स आए थे। इसी प्रकार मैंने ड्रोसोफिला एक चार्ट मैंने साइड में ड्रॉ कर दिया है, तो साइड में आप लोग चार्ट देख सकते हैं। जो ड्रोसोफिला होते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम्स होते हैं 4 पेयर्स। 4 पेयर्स बोला जाए तो 4 जोड़ी, जो कि क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 8। क्रोमोसोम्स दो प्रकार के इसमें भी होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स होते हैं वो 3 पेयर्स होते हैं। 3 पेयर्स बोला जाए तो 3 जोड़ी और क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 6। और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं 1 पेयर यानी कि 2, जैसे कि मेल में थे, उस जैसे कि ह्यूमन में थे सेक्स क्रोमोसोम्स 2 यानी कि 1 पेयर और 2 थे। उसी प्रकार ड्रोसोफिला में भी है, मेल का एक्स होगा और फीमेल का एक्स एक्स होता है। मैं आप लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला बताने से पहले आप लोगों को बता दें, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया एक्स वाई एक्स एक्स का, सबका अपना अपना एक तरीका होता है समझाने का। कोई एन करके लेता है, कोई 2n करके लेता है, तो अलग अलग तरीके होते हैं, समझना चाहना आना चाहिए। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जांपल मेल का एक्स एक्स और फीमेल का, मेल का एक्स वाई और फीमेल का एक्स एक्स। अब इसी को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मेल ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप। जब हम लोग मेल ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप लेंगे तो जो 6 3 जोड़ी है तो तीनों का मिला लेंगे 3 पेयर्स, तो क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 6। तो 6 प्लस एक्स वाई क्यों लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेल ड्रोसोफिला है। उसी प्रकार से फीमेल का जब लेंगे, फीमेल ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप, तो 6 प्लस एक्स एक्स, तो 6 यानी कि 6 क्रोमोसोम्स है और एक्स एक्स हो गया। अब यहाँ पे जिसका हम करते हैं, जब जो मेल का है तो मेल में जब शुक्राणुओं में किस प्रकार से पाए जाएंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसे भी यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला का निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस एक्स वाई, इसको हम कॉलम में कर लेंगे। उसके बाद फीमेल का है 6 प्लस एक्स एक्स, तो फीमेल का हम एक तरफ लिख लेंगे।
अब जब इनका हम अलग अलग से यानी कि मेल के शुक्राणुओं में कितने हो जाएंगे 3 प्लस एक्स और 3 प्लस वाई, कैसे इस प्रकार समझा, तो इनका हम अलग अलग करें तो ऐसे होगा 3 प्लस एक्स, ठीक, उसके बाद 3 प्लस वाई, उसके बाद जब हम इसमें मेल में आएंगे, फीमेल में सॉरी, तो 3 प्लस एक्स और इधर हो जाएगा 3 प्लस एक्स, 3 प्लस वाई और 3 प्लस एक्स का जब हम निषेचन यानी कि बोला जाए संकरण कराएंगे मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग, तो इसका कैसे करेंगे, इसका हम इसका इससे कर देंगे, फिर इसका हम इससे कर देंगे, बोला जाए तो x का हमने x से कर दिया, y का y से, फिर y का y से, ठीक, ये हो गया। अब यहां पे जब इसका जिससे से क्रॉस कराया है उस क्रॉस को देख लेते हैं कैसे रिजल्ट आ रहा है, यानी कि रिजल्ट क्या आता है। तो 3 प्लस एक्स है, 3 प्लस एक्स से कराया तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, एक एक्स यहां का एक एक्स वहां का, तो यहां पे ऐसे कर देंगे। उसके बाद फिर आता 3 प्लस वाई, 3 प्लस एक्स का फिर मैंने 3 प्लस एक्स से कराया तो 6 प्लस एक्स एक्स, जब मैं y का कराऊंगा तो y का आ जाएगा 6 प्लस एक्स वाई, और लास्ट जो बचेगा 6 प्लस एक्स वाई, 6 प्लस एक्स वाई आएगा। उसके बाद जैसे कि अब यहां पे मैंने ह्यूमन में रिजल्ट देखा था क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वहां पे इसमें भी हम रिजल्ट देखेंगे। तो रिजल्ट देखा जाए तो देखिए मेल का कैरियोटाइप 6 प्लस एक्स वाई, फीमेल का कैरियोटाइप x प्लस एक्स एक्स, तो इसका जब हम संकरण करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 6 प्लस एक्स एक्स 6 प्लस एक्स वाई, दोनों में सेम है, दो दो आ रहे हैं, तो जो सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला होगा उसका रिजल्ट कितना आएगा 50%। 50%। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है और ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आई होप आप लोगों को सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। दैट्स क्लियर। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक कमेंट ना किया हो, लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा।